नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चलो आराम से पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आज पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा था तो आपको पता होगा कि मैंने सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी कुछ पढ़ा है। आपको 2 पार्ट दे दिए हैं, आज ये तीसरा पार्ट है जिसका एक टॉपिक होता है रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। अब जो मैंने लिखा हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये क्या है? ये रिमाइंडर थ्योरम है। अब इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डिवाइडेंट बराबर होता है डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम आज करने वाले हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब समझते हैं कि ये सब चीजें हैं क्या, या ये रिमाइंडर जो थ्योरम है वो क्या है। तो देखो, अगर मैंने आपको कहा कि आपको एक डिजिट दी, मैंने आपने कहा 16 दिया, मैंने आपको इसे 5 से डिवाइड करना है। अगर इस 16 को आपको 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर का मतलब हिंदी इंग्लिश में रिमाइंडर, हिंदी में होता है शेषफल। ये सा है, शेषफल होता है। तो आपको पता होगा कि अगर मैं इसे भाग करूंगा तो हम भाग करके देख लेते हैं। अगर हमने 5 से 16 को भाग किया तो आप कहेंगे 5 तियां 15। तो आपने देखा कि हमारा क्या बचा? एक शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचा। तो हमारा एक यहाँ पर शेषफल बच रहा है। तो अब एक बार बताओ, ये तो आपने पढ़ लिया एक शेषफल है ना। और आपने सबने सीखा होगा, जैसे अगर मैं 21 को भी भाग करता 4 से तो आप जानते हैं 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20। तो आपने कहा 20, तब भी यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है? आपका एक ही बच रहा है। आप सबको इतना तो आता ही होगा, लेकिन आपको बात यहाँ पर यह याद रखनी है कि हम इसको क्या बोलते हैं। तो ये होता है आपका भाजक। भाजक का हिंदी मतलब होता है भाग करने वाला, और भाज्य का मतलब क्या हुआ? जिसे हम भाग कर रहे हैं। यानी कि ये आपका क्या है? आपने कहा ये हमारा है भाजक। क्या है ये? भाजक। और ये जो है इसे हम बोलते हैं भाज्य, क्योंकि ये भाग जा रहा है। और ये क्या है आपका? आपने कहा यही हमारा भागफल होता है, तो हमने कह दिया ये है भागफल। और आप सभी जानते हैं ये तो रिमाइंडर लिखा हुआ है यानी कि शेषफल। अब हम बात कर लेते हैं इसमें इंग्लिश के नाम की, कौन सा भाई क्या है। तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख लो 16/5 है, 16/5। तो देखो मैंने किस किस का नाम दिया। मैंने कहा जिससे हम भाग करते हैं वो आपका क्या होता है? भाजक होता है। जिसको हम भाग कर रहे हैं वो आपका क्या होता है? भाज्य होता है। और भागफल कौन होता है? आप सभी जानते हैं। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जितनी बार भाग जा रहा है, जैसे ये 5 बार गया, पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये 5 बार भाग गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? भागफल। और ये तो रिमाइंडर है ही। इंग्लिश में इसे बोलते हैं, देखो कोशेंट, आपको मैंने लिख के दिया हुआ है ये कोशेंट। और ये जो आपका होता है रिमाइंडर होता है, ये आपका रिमाइंडर है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका भाज्य क्या होता है? डिवाइडेंट होता है इंग्लिश में। और अगर हम इसकी बात कर लें तो ये तो आपको पता है ये डिवाइजर होता है। यहाँ पर लिखा है, देखो आप सब देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिवाइजर। ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में इसलिए बता दिया। अब देखो आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि जो रिमाइंडर थ्योरम है वो भाज्य बराबर क्या बोला हुआ है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिवाइडेंट बराबर होता है डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर मान लो कि मुझे ये पता करना हो ये वाला, तो हम कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं कि 5 से 3 बार डिवाइड हुआ, तो 5 तियां 15 प्लस 1, यानी कि मुझे इसी में वैल्यू रखनी है। अगर मुझे किसी का भाज्य चाहिए, जैसे मान लो भाज्य यहाँ पर x में मान लूँ, क्योंकि लिखने में मुझे दिक्कत होती है, या आपको सबको दिक्कत होती है, लिखना क्यों है? x मान लो। तो आपको देख रहे हो कि मैं यहाँ पर भाजक की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 5। भागफल की वैल्यू कितनी आ रही है? आपने कहा 3। और शेषफल की वैल्यू कितनी आ रही है? आपने कहा 1। तो अगर हम बात करें बोर्डवास नियम की तो पहले गुणा होती है, तो 5 तियां 15 और 1 16। तो 16 ही आपका क्या है? 16 ही आपका भाजक है। आप देख रहे है या नहीं है? तो 16 क्या है आपका? सॉरी, भाज्य है। अब हमने बात कर ली ये वाली, और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अभी 16 का था, अभी और लेते हैं कि हम सच में ऐसा कर पा रहे हैं, सिर्फ एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है। तो मान लो आपने 3 से डिवाइड किया, किसको कर लिया? मान लो 20 को कर लिया, क्योंकि 21 तो इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर इससे पूरा पूरा 21 डिवाइड हो रहा है तो आप जानते हैं इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपने कहा 3 छिंग 18। तो आप देख रहे हैं आपका रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो मैंने कहा अगर आपको ये 20 बनाना है, यानी कि क्या बनाना है? आपको भाज्य बनाना है। अगर भाज्य बनाना है यानी कि डिवाइडेंट मुझे फाइंड करना है, तो 3 छिंग 18 प्लस 2 आपका कितना आ जा रहा है? 20 आ जा रहा है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आज सीखेंगे कि इसी पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कल हम सीखेंगे रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जैसे प्लस में है तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, माइनस में है तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो मैं एक और आपको बात बताता हूं, इसमें आपने पढ़ा होगा 2 चीजें आपको आज बता देता हूं कि आपने एक तो पढ़ा होगा, जैसे अगर मैं 16 को किससे डिवाइड कर रहा था? 5 से, तो आपने एक पॉजिटिव रिमाइंडर देखा होगा, तो एक नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है। वैसे कुछ नेगेटिव होता नहीं है, हम आंसर पॉजिटिव ही देते हैं, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं।
तो कैसे करते हैं, जैसे मैंने 5 3 15 कहा, तो रिमाइंडर आपका कितना बचा, आपने कहा +1। तो आपको क्या करना है, 5 का ऐसा फैक्टर यानी कि गुणनखंड ढूंढना है जो 16 से कम होता है। तो 16 से एग्जैक्ट कम है, आप कहेंगे 5 का गुणनखंड 15 है, यानी कि एक रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर की बात करते हैं तो आपको 5 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो 16 से थोड़ा सा ज्यादा हो। तो आप कहेंगे 5 चौक 20 होता है, यानी कि माइनस, देखो 5 चौक 20, अभी जो 16 है वो इससे कितना कम है, आपने कहा 4 कम है। तो अगर हम बात करें इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, आपने कहा 1, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो -4 होगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं 4 से भाग करने की बात करूं, आपने कहा 25 को हम भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं 4 6 24 हो जाएगा, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको 25 डिवाइड बाय 4। तो देखो 4 6 24, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 बच रहा है क्योंकि 24 इससे छोटा है और 4 का फैक्टर भी है। अगर अब मैं इसे भाग करूं इससे बड़े, 25 से बड़े वाले में भाग करें तो हम कहेंगे 4 पंजे 20 होता है, 4 6 24, 4 7 28। तो यानी कि 28 आएगा। 28 से आप जानते हैं ये 25 कितना कम है, आपने कहा 3 कम है। तो बस आपको 2 एग्जांपल बहुत है इसे समझाने के लिए मुझे, कि अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर लेना होता है तो हम इससे छोटा फैक्टर लेते हैं, अगर नेगेटिव लेना है तो इससे बड़ा लेते हैं। बस अब आप यहाँ पर एक बात क्या कर पा रहे होंगे, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का अगर मैं सम करूं तो वो कितना आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है, यानी कि आपके भाजक के बराबर आएगा। यानी कि किसके बराबर आएगा, भाजक जो होगा वो बराबर होगा पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर के सम के बराबर हो जाएगा। तो आप ये बात देख पा रहे हैं, ये रिमाइंडर है, ठीक है, आर लिख लेना इसके साथ में। तो अगर हम भाजक की बात करें जिससे हम भाग करते हैं, तो भाग करने पर क्या चीज मैंने ऑब्जर्व की, देखो 4 और 1 5 बन रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 और 1 4 बन रहा है। तो अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, आपने कहा भाजक के बराबर होगा। तो आपको आई होप ये 2 बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो एक बात और कर लेते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि किसी संख्या का पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, आपसे कह दिया मैंने 1 है, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो आपको पता है मुझे इस 5 में से क्या करना है, ये घटा देना है। तो मैं कह दूंगा भाई -4 होगा, आपको पता है माइनस ही होगा। अगर यहाँ पर भी मैं ऐसे रफ कर देता और मैं ये कहता भाई कि अगर इसका नेगेटिव रिमाइंडर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे मैं 4 में से 1 घटा दूंगा, यानी कि -3। अब ये मत करना कि पॉजिटिव बच रहा है, अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो वहां नेगेटिव आएगा। अगर वो हमें नेगेटिव रिमाइंडर दे दे, जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, आप कर लो 6 से भाग कर लो 43 को, ठीक है। 6 से अगर हम 43 को भाग करेंगे तो देखो पॉजिटिव रिमाइंडर बनेगा और एक नेगेटिव रिमाइंडर बनेगा, तो 6 सत्ते 42। तो आपने कहा +1, इसका रिमाइंडर आ गया, कौन सा रिमाइंडर आ गया, पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। लेकिन अगर नेगेटिव रिमाइंडर मुझसे पूछ ले या मुझे बताना हो तो आप जानते हैं कि मैं इसमें से घटा दूंगा और कितना आएगा वो -5, क्योंकि इन दोनों का सम, अब ये माइनस को सम में नहीं करते हैं, 1 और 5 कितना आएगा, आप जानते हैं भाजक यानी कि डिवाइजर के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये डिवाइजर के बराबर है तो आप अब पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकाल पाएंगे। तो ये कहां पर यूज होगा, हम इसे कल सीखेंगे। आज हम सिर्फ इस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन कराता हूं, इसे मिटाते हैं, कि इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर कल हम देखेंगे कि हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का। तो अब पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें। तो देखो 1265 को हमें भाग करना है, तो आप यहाँ पर लिख लो 1265, 1 2 क्वेश्चन में हम समझाने के लिए बात कर लेते हैं। तो आपको 1265 से किस संख्या में भाग दें कि भागफल 84, यानी कि भागफल आप जानते हैं यहाँ पर आता है, क्वेश्चन यहीं पर आता है, भागफल बोलते हैं हिंदी में। तो भागफल कहाँ पर आता है, आपको यहाँ पर मैंने भी लिख के दिया। ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका भाज्य, यहाँ आता है भाजक और यहाँ आता है आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर, तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। आप जानते हैं शेषफल कितना प्राप्त करना है, मुझे 5 प्राप्त करना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसे x से भाग कर रहा होता तो हम ये कैसे निकालते हैं। तो देखो ये इसी की सहायता से निकाला जाता है कि जो भाज्य होता है यानी कि 1265 है वो किसके बराबर होगा, आपने कहा 1265 बराबर होगा x गुणा इसके, क्योंकि भाजक गुणा भागफल। तो आप देख रहे हैं कि भाजक मेरा x है और भागफल 84 है। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो x गुणा 84 प्लस में कौन है आपका, आपने कहा शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना बचना है, आपने कहा 5। अब ये बात आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगी, ये सब बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को इधर लाकर घटा देंगे, तो ये 1260 बचेगा। अगर 1260 बचा है तो यहाँ x गुणा 84 है। तो आप सभी को x की वैल्यू तो निकालनी आती ही होगी, 84 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1260 बटे
84। तो आप इसे काट लो और आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, अगर आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो 15। आप काट सकते हैं, इसे 7 से भी काट सकते हैं, तो 15 आपका क्या जाएगा आंसर। यानी कि मुझे कितने से भाग करना पड़ेगा, इस 1265 को आपने कहा 7 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो ये 84 बार डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना दे जाएगा, आपने कहा 5 रिमाइंडर दे जाएगा। आप जानते हैं अगर मैं इसकी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1260 आना चाहिए। 1260 आएगा तो रिमाइंडर सिंपल सी बात है 5 बच जाएगा। आप इसको ऐसे भी पता कर सकते हैं कि अगर हमें रिमाइंडर 5 बचाना है 1260 में से, तो आप देख रहे हैं कि 1260 आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा। अगर ये 1260 कितनी बार में हुआ है, आपने कहा 84 बार में, तो आप 84 से भाग करोगे तब भी आपका कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। इस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप अब ऐसे क्वेश्चंस तो कर पाएंगे, तो और क्वेश्चंस समझते हैं ऐसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और इस पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें ताकि प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें बोला हुआ है 1708 में से कौन सी संख्या घटा दें। तो देखो 1708 में से हमें घटाना है ना, तो जो 13 से पूर्णतः भाग चली जाए, तो हमने कहा चलो हम इसे 13 से भाग करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर 13 से भाग जाएगी तो ये तो 13 का क्या नहीं है, फैक्टर है ही नहीं। तो हमने 13 से भाग किया, आपने कहा 13 एकम 13, आपका बचा कितना, आपने कहा 4, हमने उतार लिया 0। तो आप फिर कहेंगे 13 तियां 39, आपका 39 आ गया 39। तो आपका बचा कितना, आपने कहा 1, अब हम उतारेंगे 8। अगर अब मैं से भाग करूंगा तो आप देख रहे हैं कि 13 एकम 13 फिर से आ जाएगा। तो 13 के बाद आप देख रहे हैं कि कितना बच रहा है, आपने कहा 5। अगर ये 5 इसमें नहीं होता है ना, ये 1708 में 5 एक्स्ट्रा है, अगर ये 5 इसमें नहीं होता तो हमारा क्या हो जाता है, ये जो संख्या आती वो 13 से डिवाइड हो जाती। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1708 में ना कितना ज्यादा है, आपने कहा 5 पॉजिटिव आ रहा है, तो हम 5 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि 1703 आपकी वो संख्या है जो 13 से क्या चली जाएगी, भाग चली जाएगी। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि हमें इसमें से क्या घटाना पड़ेगा। तो आंसर हमारा 1703 नहीं है, हमारा आंसर है 5, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो हम इसमें से घटाएं तो ये जो संख्या है 1708 वो पूर्णतः भाग चली जाए। तो देखो हमने कहा कि चलो हम इसे भागी करके देख लेते हैं, क्योंकि भाई 13 तो एक अभाज्य संख्या है। अभी हम इसका विजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे, मतलब सॉरी विजिबिलिटी बोल रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो हम ये बात करेंगे कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 12 का क्या है, 1 का क्या है, 2 का क्या, 1 का तो सभी चला जाता है, 2 से हम पढ़ना शुरू करते हैं और आगे बहुत सारे पढ़ लेंगे आप। तो मैंने कहा 13 से मैं भाग करके आपको अगर बताऊं इसे, तो आप देख रहे हैं कि ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम ये क्या करेंगे, ये घटा देंगे तो 1703 होगी वो संख्या होगी जो 13 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। आप करके देख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर 5 नहीं होता है ना, अगर मैंने 5 कम कर दिया तो यहाँ से मैं 3 डिवाइड में उतारता। अगर यहाँ हम 3 उतारते तो हम क्या कहते थे, 13 एकम 13, यानी कि ये संख्या 131 बार डिवाइड हो जाती। लेकिन अभी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ 8 है 3 नहीं है, तो 5 एक्स्ट्रा है, तो हमने 5 घटा दिया, तो 1703 हमारी वो संख्या हो जाएगी। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखो और क्वेश्चंस लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 1560 के निकट वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखो इसमें निकट बोला है तो थोड़ा अलग है, हमें बताना है कि 18 से हमें पूरी तरह डिवाइड करना है किसको, 1560 को। यही बोला क्वेश्चन में कि 1560 के निकट वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखो जब निकट बोलता है, घटाने के लिए बोलेगा तो कुछ भी बचे यहाँ पर हम घटा देंगे, लेकिन निकट बोलता है तो थोड़ा कंसेप्ट बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, तो आप अगर इसे भाग करेंगे तो 18 144, आपने कह दिया 144, आपका कितना बचा, आपने कहा यहाँ 2 बचा और यहाँ 1, तो आपका आ गया 0। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, हमसे क्वेश्चन में पूछा कि वह निकटतम संख्या, तो अभी और डिवाइड हो जाएगा। तो 18 से 144 होता है, 18 9 162, 18 7 126 ज्यादा होता है, 18 9 162, ये भी ज्यादा हो गया, 18 36 18 54 18 72 18 95 18 छिंग 108। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 रिमाइंडर बच रहा है। क्या बच रहा है, 12 रिमाइंडर। अगर ये 12 आपका रिमाइंडर है तो आप क्या करेंगे, कुछ लोग इसमें से 12 घटा देंगे। लेकिन देखो सुनो, ऐसा नहीं होता। जब निकटतम बोला है तो देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है कि ये 12 जो है रिमाइंडर नहीं बचाना मुझे, क्योंकि पूरी तरह अगर विभाजित हो जाए है ना, अगर पूरी तरह ये विभाजित हो जाए तो हम क्या करेंगे कि भाई देखो पूरी तरह विभाजित करने के लिए या तो मैं इसे 18 बना लूं या फिर मैं इस 12 को हटा दूं। तो हम क्या करेंगे, पहले घटाकर देखेंगे। आप ये बताओ इसमें कम जोड़ना पड़ रहा है ना, या तो मैं इस 12 में
12 को क्या बना लो, आपने कहा 18 बना लो, या फिर ये 12 घटा दो। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं मेरे भाई कि मुझे जोड़ना कितना पड़ रहा है, आपने कहा 6, और मुझे घटाना कितना पड़ रहा है, आपने कहा 12 घटाना पड़ रहा है। तो कम क्या करना पड़ रहा है, कम जोड़ना पड़ रहा है या घटाना पड़ रहा है, आप कहेंगे कम जोड़ना पड़ रहा है, तो हम ऐसे केस में जोड़ देते हैं, यानी कि 1566 वो संख्या हो जाएगी निकटतम संख्या। अगर आप घटाएंगे तो आपका अंतर ज्यादा आएगा, 1548 बनेगी, वो क्या बनेगी 1548। तो आप ये बताओ अगर आप घटाओगे तो 1548 बन रही है, तो निकटतम संख्या कौन है 60 की, 66 है या 48 है, आप ऑब्वियसली बात है 66 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि निकटतम संख्या आपको बतानी पड़े, तो मेरे भाई बहुत आसान होता है निकटतम बताने के लिए, बस आपको ये देखना है कि जोड़ना ज्यादा पड़ रहा है तो अपन घटा देंगे, अगर घटाना ज्यादा पड़ रहा है तो अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो बस इतना सा आपका कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 1278 के निकटतम वह संख्या बताओ जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपने कहा 1278 है, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए, है ना। तो 1200 आपको क्या बोला हुआ है 78। तो आपने कहा चलो भाई, तो अगर हम 21 से इसको डिवाइड करना शुरू करें तो आप जानते हैं कि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ये कितनी बार जाएगा। तो आपने कहा 6 दूनी 12, 6 बार चले जाएगा। तो आपने कहा 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि कितना बच रहा है, आपने कहा 126 हो गया। अब बचा आपका 1 और ये 18। तो देखो मेरे भाई वही दो केस है, या तो हम 18 हटा दें या फिर इस 18 को हम क्या बना दें, 21 बना दें। तो आप देख ही रहे हैं कि 18 मुझे ज्यादा हटाना पड़ रहा है और यहाँ पर 3 जोड़ूंगा तो सिंपल सी बात है ये 21 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, अगर निकटतम बोला है तो 1278 में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 3 जोड़ देंगे तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 1281 आपका हो जाएगा। अगर आप इसमें से घटाते तो आप देख रहे हैं कि 1260 बनता। तो आप ये बताओ अगर आप ये 18 घटा रहे हो तो इसके निकटतम संख्या आ रही है, या आप जोड़ रहे हो तो निकटतम आ रही है। तो आप देख रहे हो कि 78 से ये कितनी ज्यादा है 3, लेकिन ये 78 से कितनी कम है, आपने कहा पूरा पूरा 18। तो मैंने वही कहा अगर आपको कम जोड़ना पड़ रहा है तो जोड़ो, और अगर ज्यादा घटाना पड़ रहा है तो मत घटाओ। लेकिन अगर कम घटाना पड़ रहा होता, जैसे यहाँ 18 जोड़कर 21 बन रहा होता और यहाँ 3 घटाने पर है ना आपका आंसर आ जाता, तो हम 3 घटा लेते। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे डील करते हैं। और एक दो क्वेश्चंस करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेषफल का 2 गुना है। तो देखो भाग के एक प्रश्न में, अब पहले ये बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो देखो हमसे क्या बोला, भाग के एक प्रश्न में जो भाजक होता है कौन होता है, भाई भाजक ये होता है। आप जानते हैं ये जो भाजक होता है ये तो होता है भाजक, और ये क्या होता है भाज्य। भाजक मतलब भाग्य करने वाला, और यहाँ पर क्या होता है आपका भागफल, और आपका यहाँ पर रिमाइंडर होता है यानी कि शेषफल। तो हमने ये बात कर ली कि भाई ये होता है इन सारे भाग के प्रश्न में। तो हमसे बोला भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। तो ये जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, साफ साफ बोला है कि भाग के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 5 होगा। यहां तक हमें बात समझ में आ गई। परंतु शेषफल का कितना है, आपने कहा 2 गुना है, यानी कि हमें पता चलना चाहिए भाई शेषफल कितना है। ये जो भाजक है ना वो शेषफल का 2 गुना है, यानी कि अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूं तब जाके मुझे भाजक मिलेगा। तो आगे हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, हमसे बोला है यदि शेषफल 40 है, यानी कि मेरे भाई हमें शेषफल 40 दे दिया। अगर शेषफल 40 है तो ये 2 गुना है, तो ये कितना होगा, आपने कहा 40 दूनी 80, यानी कि 5 की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपने कहा 80, और हमें निकालनी कितने की वैल्यू है 1 की। तो अगर 5 की वैल्यू 80 है, 1 अगर आप निकालेंगे तो 16, तो आपका ये कितना होगा भागफल 16। तो कितना सिंपल है, देखो इस क्वेश्चन को करना, आपको पता चल गया होगा कि ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, फिर आज के लिए यहाँ क्लास ऑफ कर देंगे क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है। तो देखो अगला क्वेश्चन और है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। तो देखो भाजक जो है वो भागफल का 7 गुना है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 7 है। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है और ये भागफल होता है ना। तो इसमें साफ साफ बोला है कि भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का 7 गुना है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 7 होगा, अगर ये 2 है तो ये 14 होगा। तो आगे हमसे क्या बोला है, तथा शेषफल का 3 गुना है। भाई इसका 3 गुना है, ठीक है। शेषफल का कितना है, आपने कहा 3 गुना है, यानी कि शेषफल अगर मुझे पता हो तो मुझे 3 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं होता तब हम मान लेते। तो आगे हमसे बोला है यदि शेषफल ही 7 है तो मेरे भाई शेषफल कितना दे दिया, आपने कहा 7।
तो आपको पता है अगर ये 7 है तो ये कितना होगा, आपने कहा 21 होगा, कोई दिक्कत। अगर ये 21 है तो आपको तो एक ही रेशो का मान निकालना था। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई 7 की वैल्यू कितनी दे दी, आपने कहा 21 दे दी, और हमें कितने की निकालनी है, जो हमारा भागफल है वो 1 है मेरे भाई, तो 7 तियां 21, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 3, यानी कि जो भागफल होगा वो आपका कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर रही होगी। आगे हमसे क्या बोला इसमें, तो भाज्य क्या है। अब हमसे पूछ लिया क्वेश्चन में भाज्य, तो आप जानते हैं कि भाई भाज्य हम कैसे निकालते हैं। तो देखो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, यानी कि 21 गुणा 3, तो आप कहेंगे 21 गुणा 3 प्लस शेषफल, और शेषफल कितना है आपका 7, तो 21 तियां 63 प्लस आपका ऐड हो जाएगा 7, आप कह देंगे हमारा कितना आ जाएगा 70। यानी कि जो भाज्य है वो कितना है, यानी कि मैं किसी संख्या को 70 को भाग कर रहा था, किस संख्या को 70 को भाग कर रहा था, कितने से 21 से भाग कर रहा था, तब जाके ये कितना आया, आपने कहा ये 3 आया, और शेषफल कितना बचेगा 7 बचेगा। तो देखो हम सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे और आपको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कल की क्लास में करेंगे और सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस और बनते हैं। कल 2-3 क्वेश्चंस इस पे कराऊंगा, फिर आपको मैं शेषफल निकालना सिखाऊंगा कि प्लस में, माइनस में, गुणा में शेषफल कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।